हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है रविवार और सुबह बहुत भयंकर ठंडी है। तो यहाँ पे मैं 6:30 बजे हैं और मैं अभी उठ के आई हूँ। उठ के सबसे पहले मैं स्वेटर पहनूंगी। यही स्वेटर पहनती हूँ, भालू वाली, और इसमें सर्दी कम लगती है इसलिए मैं भालू वाली पहन लेती हूँ स्वेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो सोफे वगैरह हैं इनको झाड़ूंगी। सॉक्स पहले पहन लेती हूँ क्योंकि पैर में ठंडी लगेगी और इतनी भयंकर ठंडी हो रही है 2-3 दिन से कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं बाहर का मौसम दिखा दूंगी कि कैसा मौसम है। पहले मैं घर का काम कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कैसा है मौसम सब कुछ। तो मैं सॉक्स पहन लूँगी और फिर ये जो सोफ़े वगैरह हैं, यहाँ पे जो ये गद्दा पड़ा है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड रात में काम किया करते हैं और तो उनको ठंडी लगती है तो गद्दा बिछा लेते हैं, फिर ऊपर से वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट, कंबल ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ दूँगी और झाड़ने के बाद मैं बिछा दूँगी सोफ़े को, क्योंकि यही एक टाइम होता है सोफ़े बिछाने का। और इसके बाद तो बच्चे रहते हैं घर पे, सारा दिन खेलते रहते हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं सर्दियों की, तो वो ख़राब कर देते हैं। खेलते खेलते दोनों इतना खेलते हैं कि सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो लैपटॉप वगैरह मैं सब कुछ उठा के रख दूँगी। तार वगैरह सब ऐसे ही फैला रहता है। रात भर काम करते हैं। सुबह वो सोए थे 6:15 बजे, जब मैं जगती हूँ तब वो सोते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा। तो मैं उनके सामान सब अच्छे से रख दूंगी ताकि डांट ना पड़े। अगर थोड़ा सा भी कुछ मोबाइल वगैरह इधर उधर हो जाता है तो डांटने लगते हैं कि कहाँ गया ढूंढो। तो इससे अच्छा कि सब सामान उनकी एक जगह समेट के रख दो तो ज़्यादा सही है। तो 2 लैपटॉप हैं और उनके जो मोबाइल वगैरह है तो वही मैं रख रही थी। ये पर्दे वगैरह बच्चे खेलते खेलते सब खींच देते हैं, तो मैंने कहा चलो सही कर देते हैं। एक सुबह का ही टाइम मिलता है कि अच्छे सफाई हो जाए, वरना तो सारा दिन ऐसे ही बस होता रहता है। सुबह इतनी ठंडी होती है कि हाथ पैर थोड़ा कम चला करते हैं ना सबके कम चलते होंगे, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, इतनी भयंकर ठंडी है। और झाड़ू पोछा करना पड़ता है, कपड़े धुलना पड़ता है, बर्तन धुलना पड़ता है। बहुत भयंकर ठंडी लगती है, सबको करना पड़ता है। जिसके घर पे काम वाली नहीं लगी होंगी सबको ये अधिकतर करता होगा। कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग अपना प्यार बनाइए और सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, वैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। अपना आराम से उठो, 6:30 या 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ फ़िलहाल, चाहे जितना टाइम हो जाए। तो मैं चलो दिखा देती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। ये देखिए कैसा है। ये भी मैं मतलब काम वाम हो गया है। ये देखिए बाहर का मौसम कितना धुंध छाया है, कितना ज़्यादा कोहरा है ना। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, झाड़ू पोछा नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ सही किया है वही सोफ़े वगैरह, और झाड़ू भी नहीं लगाया है। मैंने कहा चलो पहले बाहर का मौसम देख लेते हैं, उसी हिसाब से मुझको ठंडी लगती है। अगर कोहरा है तो ठंडी लगेगी, कोहरा नहीं है, गलन चाय जितनी हो तो ठंडी नहीं लगती है। तो ये देखिए सुनसान रास्ता है। हमारे इधर कोई जल्दी नहीं उठता है, वही करीब 9 बजे उठते हैं, तो इसी वजह से। तो चलिए मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ पहले और फिर मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा मैं हाथ से ही अधिकतर बैठ के लगाती हूँ। जब मन नहीं करता है कि चलो आज पोछा नहीं लगाते हैं, उस दिन मैं मोप से पोछा लगा देती हूँ, वरना मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और बढ़िया हाथ से चमकने लगता है टाइल्स जो लगे हुए हैं। ठंडी लगती है काम करने में, लेकिन घर साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो इसी वजह से मैं ना क्या करती हूँ कि सुबह अच्छे से सफाई हो जाती, क्लीनिंग, डस्टिंग और झाड़ू पोछा जो भी होता है मैं सुबह सुबह निपटा देती हूँ अच्छे से। तो इसी वजह से घर साफ़ सुथरा रहता है। बच्चे हैं खेलते रहते हैं, लेकिन गंदगी वैसे नहीं होती है कि मतलब खूब गंदा हो जाए। सोफ़े के कवर वगैरह बस ऐसे ही हट जाते हैं। बाकी मेरा घर बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। बहुत मेहनत करती हूँ साफ़ सुथरा घर रखने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि साफ़ सुथरा ऐसे ही होता हो। सब कोई अपने अपने घर को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बहुत मेहनत करता है। मेहनत करके ही संवारता है अपने घर को और साफ़ सुथरा भी रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है और अब मैं क्या करूँगी, मैंने अभी पूजा कर लिया है और टाइम हो रहा है, दिखा देती हूँ कितना हो रहा है। कहाँ गया घड़ी, 9:25 हो गया है। तो टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि आज संडे है और मैंने साफ़ किया है, बाथरूम वगैरह साफ़ किया है, तो टाइम हो जाता है। बाल अभी गीले हैं और पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। अभी मैं दिखा रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। मेरे दोनों बच्चे उठ गए, नहा रहे हैं और
अभी भी नहीं खुला है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है सब कुछ। बहुत भयंकर ठंडी है, धूप नहीं निकली है और आज मुझे धुलना है कपड़े वगैरह। देखो कब तक धुलते हैं, कब तक धूप निकलेगी। तो अभी आकर्ष नहा रहा है और आरू को नहलाना बाकी है। 9:30 बज गए हैं, तो मैंने सोचा चलो नहला देते हैं, आज संडे है, कपड़े वगैरह सब धुल लेंगे। तो ठंडी बहुत है, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो फटाफट नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद वही टाइम हो रहा है, करीब 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चावल साफ़ कर लिया है, चावल चढ़ा दूँगी और चावल चढ़ाने के बाद आज मैं बनाऊँगी दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी। तो सही है, धीरे धीरे अपना काम होता रहता है। क्या बताऊँ, बार बार हाथ धुलना पड़ता है किचन में काम करते समय और बहुत भयंकर ठंडी लगती है। और क्या बताऊँ, जला भी नहीं सकते हैं कुछ भी। कोयला पहले मैं पिछले साल जलाती थी, लेकिन इस साल आलस हो जाता है। आलस इसलिए हो जाता है कि पिछले साल थे जो हस्बैंड थे ना, वो जला देते थे। इस साल वो सोते ही रहते हैं, जलाते ही नहीं है। तो दूध वाले अंकल दूध दे गए, तो दूध पक रहा है, पूरा पक गया है, खौल रहा है। तो मैं अभी उसको बंद कर दूँगी और रख दूँगी नीचे और फिर बनाऊँगी बंदे की सब्ज़ी। अभी तो काटा वाटा नहीं है, अभी तो किचन पे ही आई हूँ और अभी सिर्फ चावल ही बनाया है। दो तीन पानी से धुल लिया है, फिर बढ़िया पानी भर के अब मैं रख दूंगी चावल पकाने के लिए। आरुष आया था, अभी कह रहा था मम्मी क्या पका रही हो, तो मैंने कहा ये चावल पका रही हूँ अभी। तो चावल चढ़ा दूंगी और फिर बंदा काट लिया है मैंने अभी और काम करते रहती हूँ साथ में, जैसे कि दूध पक रहा है, बंदा सब्जी, मतलब कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ किचन में। जैसे बर्तन पड़े होते तो बर्तन भी धुल देती हूँ। तो ये तो प्याज पक जाएगा जब तक, तो फिर मैं करूँगी दूध बंद और दूध बंद करने के बाद उसको हटा दूंगी, क्योंकि अब मैं उसमें दाल चढ़ा दूंगी। देखूंगी कि कुकर की सीटी निकली है कि नहीं निकली है, फिर दाल चढ़ा दूंगी उसमें। तो अभी मैं जब तक प्याज पक रहा है तो मैं काट लूँगी टमाटर। और मुझे आलू बंदे की सब्ज़ी और चावल बहुत अच्छा लगता है साथ में खाने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। रोटी ना दो मुझको, ना दाल दो इसके साथ, मुझे सिर्फ आलू बंदे की और टमाटर की डाल के बढ़िया सब्ज़ी बनाओ और चावल खाओ। अभी मैंने सब्जी वही छौंक रही हूँ यहाँ पे, और बच्चे नहीं दिख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे। तो बच्चों को दे दिया है पढ़ाई करने के लिए, अपना अपना काम कर रहे हैं दोनों, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि रात भर जगे हुए हैं। तो देखूँगी जाके, बीच बीच में देख लेती हूँ कि कहीं बच्चे इधर उधर खेल तो नहीं रहे हैं, इसलिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा सही है। सर्दी है, कंबल अम्बल में घुसे हैं। दोनों को मैंने अलग अलग बैठाला है, अभी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे जब प्याज पक गया है अच्छे से, तब मैंने डाल दिया इसमें आलू टमाटर और बंधे काट के मैंने पहले से ही रख लिए थे, और मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इनको अच्छे से भून लूँगी चलाते हुए। फिर इसमें डाल दूँगी मसाला में हल्दी मिर्च धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालूँगी। गरम मसाला मैं सबसे बाद में डालूँगी। और जब सब्ज़ी पक जाएगी, तो सब्ज़ी पक नहीं जाएगी, आधी पक जाएगी, आधी कच्ची रहेगी, तो मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसके बाद थोड़ी देर खुला करके पका लो तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अभी मैं दूसरे साइड में चढ़ा दूँगी दाल, क्योंकि सीटी निकल गई है, और दाल चढ़ा दूँगी तो जल्दी। देखा आपने, सारा मसाला डाल दिया है। अब मैं चला दूँगी अच्छे से, ताकि मसाले सभी जगह पहुँच जाए। और जब अच्छे से पहुँच जाएंगे तो मैं ढक के इनको रख दूँगी, और ये धीमी धीमी आंच में ये पकती रहेंगी। चलो ये काम तो होता रहेगा। अब मैं देखती हूँ, इसको ढक दूँ पहले, फिर मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको देखना
बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पूछोगी? मैं ये भी पूछूंगी, ये भी। अरे मैं ये भी पूछ रहा हूँ, ये आप करोगे? हाँ, और नहीं तो क्या, आते तो है एग्जाम में ना। हाँ। अच्छा मुझे जैसे आप कहोगे क्लिक ऑन डैश टैब तो फाइल। ठीक है, विद स्पेलिंग सब लर्न कर लेना। बस मैं अपने आप से पूछ के आपको दे रहा हूँ। ठीक। आरू, क्या हुआ तुमको? कितना हुआ तुम्हारा? 7 तक हुआ है, 7 तक हुआ है, पागल कहीं का। गंदी संदी राइटिंग बना रहा है, सही से बनाओ राइटिंग, जल्दी जल्दी करो, 200 तक करना है। ओके, चलो जल्दी करो जल्दी करो। अभी भी मौसम खराब है बेटा, ये देखिए कितना मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। अभी भी धूप नहीं निकली है, मौसम खराब है, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे कैसे रोशनी आ रही है। तो अभी दोपहर के बजे हैं 12:30 और मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये उछल कूद करने लगा, अब तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है पगलू। इधर आओ, ये देखो टीका इसका फैल गया है ना। कुछ लगाया था। तू ही बच गया। हन्नू करके मजा आई आज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय 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 बाय।